बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की चौथी बड़ी मईशत भारत इस वक्त मईशत के मैदान में कहाँ खड़ी है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमहूरी ताकत भारत इस वक्त सियासत में किन मुश्किलात का सामना कर रही है? अमरीकी दबाव के बाद से अब इस वक्त भारत की जो माशी हालात हैं वो किस हद तक ख़राब हो चुके हैं? IMF ने भारत की मईशत के बारे में क्या ऐलान कर दिया है? इन तमाम हालात की वजह से भारत के अंदर बेरोज़गारी का इस वक्त क्या आलम है? अगले 6 महीने में बेरोज़गारी किस हद तक पहुंच जाएगी? और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि राफ़ेल तैयारों की जो डील है उसका अंबानी ख़ानदान से क्या ताल्लुक़ है? और आखिर ऐसी कौन सी बातचीत है कि जिसको मोदी हुकूमत ने बहुत परेशान किया हुआ है और इस वक्त वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अंबानी ख़ानदान कहीं इस राफ़ेल डील को लीक ना कर दे। आज के इस प्रोग्राम में मैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन करूंगा, मगर उससे पहले कि मैं इन तमाम बातों की डिस्कशन में जाऊं, मैं चाहता हूं आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, भारत जो किसी दौर में एक बहुत बड़ी सियासी और बड़ी एक इक़्तिसादी और माशी ताकत कहलाया जाता था, आज एक्चुअल में बहुत बुरे हालात से और बड़े नाजुक सिचुएशन में आ चुका है। जितने भी बड़े बड़े कारोबारी ग्रुप्स, बड़े बड़े जो बिज़नेसमैन, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स भारत के अंदर शुरू किए हुए थे वो तमाम के तमाम उन्होंने रोक दिए हैं। जो पैसा उन्होंने भारत के अंदर इंजेक्ट किया था वो सब का सब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू कर दिया है। और जितने प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में थे, इवन बिल्कुल टू द स्टार्ट थे, बिल्कुल लिमिट पे पहुंच चुके थे कि अब उनको सिर्फ गो कहना था, वो सब तक लोगों ने क्लोज़ कर दिए हैं। लोगों को नज़र आ रहा कि आगे कुछ नहीं है। और फिर सोने पे सुहागा कि जब अनिल अंबानी के घर से और उसके दफ्तर से कुछ इस किस्म की दस्तावेज़ात निकली हैं कि जिससे ये पता लगा कि अनिल अंबानी तकरीबन 3000 करोड़ भारतीय रुपीज़, इंडियन रुपीज़ जो हैं, उससे ज़्यादा की करप्शन में वो बंदा इन्वॉल्व है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ हल्के जो सियासी हल्के हैं ख़ास तौर पर भारत में, वो ये कह रहे हैं कि ये सब एक सियासी ड्रामा है और ये खेला जा रहा है और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत जल्दी बाहर आएगा, बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि आने वाला वक्त क्या बताता है। एक्चुअली आपको मैं बताता चलूँ कि अनिल अंबानी बेसिकली जो है वो रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं और बहुत मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के भाई हैं। मुकेश अंबानी ने इससे पहले भी अपने इस भाई को बहुत दफ़ा माली बहरान से बचाया है और ख़ास तौर पर जब ये पिछली दफ़ा माली बहरान का शिकार हुए तो सिचुएशन इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसी सूरत हाल में मुकेश अंबानी ने अपना असर और रसूख इस तरीके से इस्तेमाल किया कि अनिल अंबानी जैसे बंदे को राफ़ेल डील मिल गई। राफ़ेल तैयारों की जो डील थी उसमें अनिल अंबानी का नाम डल गया और अनिल अंबानी ने वो सौदे कराना शुरू कर दिए। इसके अलावा अनिल अंबानी ने राफ़ेल के अलावा तकरीबन 100 से ज़ायद मुख्तलिफ़ किस्म के जो तैयारे भारत ने उस टाइम फ्रेम में ख़रीदे, उन सब में अनिल अंबानी ही मेन सौदागर था, मेन सौदेबाज था। अब आप इमेजिन करें कि जिस वक्त राफ़ेल तैयारों के जो ऑर्डर्स थे वो जब प्लेस किए गए तो उस वक्त जो प्राइस रेंज थी वो तकरीबन 100 मिलियन यूरो के नज़दीक थी। और जब ये आहिस्ता आहिस्ता विद इन 6 to 8 मंथ स्पैन टाइम में राफ़ेल की खेप आने लग गई तो ये अमाउंट जाके पहुंच गया 250 मिलियन यूरो। आप इमेजिन करें कि एक ही जहाज़ के पीछे डबल से ज़्यादा का मुनाफा। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अनिल अंबानी समेत कई सियासी चहीतों को बहुत बड़ी बड़ी किकबैक्स मिली होंगी। और यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि भारत दुनिया का एक अजीब मुल्क है जहां पे गरीब रोज़ गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर रोज़ अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। ये फिनोमेना भारत के अलावा कहीं नहीं मिलता। अब बात करते हैं थोड़े से अमरीकी दबाव की, जिसकी वजह से भारत जो है इस वक्त जो है अपनी उसकी मईशत जो है वो तकरीबन घुटनों पर आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अनाउंस किया कि वो 50% तक जो है वो टैरिफ लेकर जाएंगे इंडिया के ऊपर इम्पोज करने के लिए, साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हम कुछ सैंक्शंस भी आयद करेंगे, साथ साथ उन्होंने कुछ जुर्मानों की बात की कि हम वो भी लगाएंगे। तो इन तमाम हालात के बाद IMF ने एक्चुअली ये बताया कि अगर ये सब कुछ हो गया तो जो भारत की GDP ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 0.5% गिर जाएगा। अब कहने को तो ये 0.5% इज़ नथिंग, ये क्या है, कुछ भी नहीं, बट इनफैक्ट जब आप GDP ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 0.5% का गिरना एक बहुत बड़ी डेंजरस अलामत होता है।
बैनुल-अक़वामी कंपनियां, ख़ासतौर पे वो जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स दिए हुए थे भारत में, या जिन्होंने आईटी से रिलेटेड अपने मंसूबे स्टार्ट किए हुए थे, या जिन्होंने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो भारत को ऑर्डर दिया हुआ था, सबसे पहले उन बड़ी कंपनीज़ ने ये तमाम प्रोजेक्ट्स क्लोज़ कर दिए हैं। और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान क्या हुआ है भारत में, वो हुआ है बेरोज़गारी। ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो ही क्लोज़ होते जा रहे हैं, तो वो तमाम लोग जिनके रोज़गार इन तमाम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो अब बेचारे इस वक्त जो है वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर टाटा की ही बात करूंगा कि टाटा ने पिछले महीने तकरीबन 12,000 से ज़्यादा जो आईटी स्पेशलिस्ट थे उनको अपनी नौकरियों से फ़ारग कर दिया, और अब वो इंडिकेटर दे रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ वो तकरीबन 8,000 से ज़ायद आईटी स्पेशलिस्ट को नौकरियों से फ़ारग करने वाले हैं। और उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि जिन कंपनियों ने, जो कि बैरूनी ममालिक की कंपनीज थी, उन्होंने जो भी ऑर्डर टाटा को आईटी के खाते में दिए हुए थे, उन्होंने वो सारे प्रोजेक्ट्स क्लोज कर दिए। अब टाटा को साफ नज़र आ रहा है कि जब आईटी के प्रोजेक्ट्स ही हमने नहीं चलाने, तो इन लोगों को रखना, पालना, इनको इनकी तनख्वाहें देना, वो टाटा के लिए अब इस वक्त नामुमकिन नज़र आ रहा है, और आगे आने वाला टाइम शायद टाटा को बहुत ही बुरा नज़र आ रहा है। इसलिए तमाम बेचारे लोग जो हैं ये फारिग हो गए हैं। अब सबसे बड़ा जो बेरोज़गारी का जो इफ़ेक्ट है, वो इनफैक्ट उन नौजवानों पर पड़ा है जो अपने इस मुल्क भारत से बाहर के मुल्कों में गए, पैसा लगाकर वहाँ से उन्होंने डिग्रियाँ हासिल की, तालीम हासिल की, और अपने वतन भारत की मोहब्बत में वापस आए हैं। लेकिन अब जब वापस आए हैं तो सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन है कि या तो उनको नौकरी नहीं मिल रही, और अगर जिन बेचारों को नौकरी मिल चुकी थी उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है कि ये तो फ्रेश इंडक्टीज़ हैं, इनको निकाल दिया जाए। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो उन लोगों पर पड़ रहा है। इस वक्त ये तमाम लोग भारत में धक्के खा रहे हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक माहिरीन, जो इक्तिसादी माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं कि आने वाले 6 महीनों में भारत में तकरीबन 15 लाख से जो ज़्यादा अफराद हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इट्स वेरी अलार्मिंग। और जो इस वक्त अंबानी ग्रुप जिस तरीके से फंसा हुआ है एक मामले में, उसको देखते हुए भारत में जितने भी और बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, लाइक अदानी भी हो गया, ये सब लोग अपनी इस वक्त अपनी साख बचाने के चक्करों में फिर रहे हैं। तमाम बड़े बिजनेस ग्रुप्स इस वक्त भारत की बजाय बाकी तमाम ममालिक में अपने प्रोजेक्ट्स को लगाने का सोच रहे हैं, अपने प्लांट्स को लगाने का सोच रहे हैं। उनको भारत में कुछ नज़र नहीं आ रहा, और यही वजह है कि हुकूमत ने भी उनसे हाथ उठा लिया है, और वो भी हुकूमत से काफ़ी नाराज़ हुए फिर रहे हैं, और हुकूमत के ख़िलाफ़ काफ़ी इस वक्त बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर अनिल अंबानी ने अदालत में सच बोलना शुरू कर दिया तो बीजेपी के बड़े बड़े लोगों की बैंड बजने वाली। अब बात करता हूँ थोड़ी बहुत सियासी बहरान की भी। जब बीजेपी की बात आई है तो मुझे सियासी बहरान याद भी आया कि देखें, भारतीय जो सियासी मंजरनामा है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बदल रहा है, और ये नेचुरली होना ही था। जब आपके मुल्क में इक़्तिसादी हालात बदलते हैं और उसका जो रीज़न है वो सिर्फ आपकी नालायक हुकूमत होती है, तो अल्टीमेटली सियासी माहौल बदलता है। और यही वजह है कि सबसे पहले उनके नायब सदर ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। इसी तरह बड़ी इंपॉर्टेंट स्लॉट्स के ऊपर बड़े अहम जो सेक्रेटरीज़ के जो ओहदे हैं वो लोगों ने छोड़ दिए, इस्तीफ़े दे दिए। और अब हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के भी कई ऑफिसर जो है वो भारत को छोड़ के दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो चुके हैं। उधर राहुल गांधी ने बहुत ही सॉलिड किस्म के प्रूफ जो है वो पकड़ लिए हैं, जिसमें साफ नज़र आता है कि बीजेपी और मोदी सरकार ने किस तरीके से इलेक्शन चोरी किया था। अब वो ये चोरी का ढोल जो है वो पूरे मुल्क में, पूरे भारत में इस वक्त बजा रहे हैं, और यही वजह है कि मोदी इस वक्त बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर भी अंडर प्रेशर है, जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो देखा जाए नाज़रीन, तो भारत इस वक्त सियासी दबाव में भी है, भारत इस वक्त इक़्तिसादी दबाव में भी है, भारत इस वक्त जो दुनिया की बाकी तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके दबाव में है, अमेरिका के दबाव में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त भारत को कोई कॉरिडोर नहीं मिल रहा जहाँ पे वो अपने आने वाले टाइम को सेव कर सके सवाए ब्रिक्स के। वो एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कॉरिडोर से घिर गया है, और अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये सारे हालात देखते हुए, ये सिनारियो देखते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि मोदी हुकूमत के जो है दिन अब गिने जा चुके हैं। वो एक मेहमान के तौर पर शायद अब इस वक्त भारत में रह रहे हैं। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरे जहन में जो सवाल अपने व्यूअर्स के लिए आ रहा है वो ये है कि अगर अमेरिका ने वाकई जिस तरह अनाउंस किया है कि वो 50% टैरिफ लगाएगा, जुर्माने लगाएगा, सैंक्शंस लगा देगा, और भारत के हालात अगर बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी तौर पर ख़राब हो जाते हैं, तो भारत के पास क्या रास्ता है? क्या भारत अमेरिका के इस बहुत बड़े माशी दबाव को सस्टेन कर सकेगा? कैसे निकलेगा? आपके जहन में जो भी बात आती है ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल हाज़िर हो जाऊँगा एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।